गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। दिस इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो हम लोग पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। एक्चुअल में बॉयल्स लॉ होता है वो क्या होता है, इनकी थ्योरी क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इस डेफिनेशन से समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature। मतलब कहने का ये हुआ जो हमारे बॉयल साहब थे, इन्होंने बताया कि अगर हम किसी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर रखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर हम प्रेशर सपोज दैट कि उस गैस का क्या करते हैं, प्रेशर आप बढ़ाते हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करेगा। मतलब इन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम में बताया। जो एक गैस कंसीडर की गई है जिसमें उस गैस का आपको टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। मतलब ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब जितना भी प्रेशर आप क्या करोगे, उस गैस पर प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज करेगा। होता भी है कि जितना आप प्रेशर किसी भी सिलेंडर में सपोज दैट कंसीडर कर लिए गैस, और उस गैस में क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन अगर लगा हुआ है, पिस्टन को जितना ज़्यादा दबाओगे मतलब उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता चला जाएगा। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज के। मतलब के अपॉन पी हो जाएगा। पी को आप इधर ले जाकर वी से मल्टीप्लाई करो, पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। दिस इज द बॉयल्स लॉ फाइनल। ठीक है, ये किसने दिया था? दिस लॉ वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। जो बॉयल साहब थे हमारे, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने 1662 में इस लॉ को दिया था। सो इसके बाद आगे की बात करते हैं। इफ़ P1 एंड V1 आर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में P1 एंड V1, जैसे किसी गैस को आप कंसीडर किए हो किसी सिलेंडर में, तो सपोज दैट इनिशियल उसका प्रेशर और वॉल्यूम कितना है, P1 एंड V1 है। और कुछ देर बाद आप क्या करते हो, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो। तो जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर कम मतलब ज़्यादा होगा और वॉल्यूम उसकी वजह से क्या हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर P1 V1 फर्स्ट सिचुएशन में था और आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किए तो प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी ना, और वॉल्यूम उस केस में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सेकेंड सिचुएशन है। आर देयर फाइनल वैल्यूज़, ये फाइनल वैल्यूज़ हैं। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम ये लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पर हमारा ग्राफ आता है। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर ये आपका ग्राफ बना हुआ है। प्रेशर को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ही, देखो ये प्रेशर जितना ज़्यादा आप बढ़ा रहे हो वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ आपका कर्व टाइप का फॉर्म होता है। इसके बाद अगर हम प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ 1/v अगर लिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कोई भी अगर लाइन दे रखी है तो लाइन की इक्वेशन आप जानते हो y बराबर क्या होती है, mx प्लस सी होता है। ठीक है, जिसमें mx प्लस सी की अगर बात करें तो इसमें कोई कांस्टेंट बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि p इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो k। मतलब कहने का ये हमारे ये हुआ कि अगर सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पर हमने कहा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है k/v हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/v और यहाँ पर k आ जाएगा। ठीक है, तो 1/v मतलब जैसे y बराबर क्या होता है, mx प्लस सी। तो यहाँ पर c की वैल्यू देखी जाए तो भाई 0 है, इसमें नहीं है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/v, यानी m इक्वल टू 1/v लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, m इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1/v, ये कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो m क्या है, यही इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप कहने का ये हुआ x एक्सिस, अगर ये हमारी y एक्सिस है ये वाली, और ये हमारी कौन सी है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस से कितना स्लोप बन रहा है वो 1/v है। तो स्लोप कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी।
ठीक है। तो P और 1/V में जो ग्राफ बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, और P और V में यहाँ सिंपल जो है ग्राफ बनाएंगे तो ये कर्व टाइप का मिलता है। इसके बाद हमारा अगला लॉ आता है चार्ल्स लॉ। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या बताया देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखें, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन्होंने बताया अगर हम क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, जो कि किसी अगर हम सिलेंडर में कंसीडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उसका उतना ही बढ़ेगा। कब? जब आपको प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये किसने बताया? चार्ल्स ने बताया। सपोज दैट, और इस लॉ को दिया कब गया? दिस लॉ वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर चार्ल्स इन 1787। अलेक्जेंडर चार्ल्स, ये चार्ल्स का पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने 1787 में इस लॉ को दिया। अगर हम इस लॉ की बात करें, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं इस लॉ में, तो V और T के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो एक हमारा स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जैसे लाइन की इक्वेशन नहीं होती y=mx+c, हमने पीछे बताया है। तो लाइन की इक्वेशन में हमेशा जो स्लोप बनता है एक्चुअल में ये वो वाई एक्स एक्सिस से लिया जाता है। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है। ठीक है, तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो इसके बीच का ग्राफ ये होता है, आप लोगों को याद रखना है। और टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कहीं पर बात कर दी है तो समझ जाना कि हमेशा टेम्परेचर किस में, केल्विन में लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला लॉ आता है आपका गैलुसैक्स लॉ। तो इन्होंने गैलुसाक ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम गैस का वॉल्यूम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास, जो भी गैस का मास दिया गया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उस गैस की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं होगा, ये प्रेशर होगा। ये क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर होगा। तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। वॉल्यूम जब आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया? ये गैलुसैक ने बताया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, यहाँ पर प्रेशर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी उसका ये रिलेशनशिप है। और यहाँ पर आप ग्राफ अगर खींचते हो तो इस तरीके से बनेगा। पहले ये देख लेते हैं इसको दिया कब गया है। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाई जोसेफ गैलुसैक इन 1808। ये 1808 में गैलुसैक द्वारा ये जो है ये दिया गया है। ये लॉ जो है गैलुसैक ने कब दिया था? 1808 में दिया। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ भी हमको किस में, केल्विन में लेना है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा है। वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है। तो जो प्रेशर होता है वो किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसमें भी आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक था हमारा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है परफेक्ट गैस इक्वेशन। ये क्या होती है? तो परफेक्ट गैस इक्वेशन के बारे में सब लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि एक्चुअल में इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन भी कही जाती है, और हम फिजिक्स में इसको परफेक्ट गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक्चुअल में ये जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और नंबर ऑफ मोल्स एंड ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इन सभी में ये रिलेशनशिप शो करता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट गैस इक्वेशन। है PV=nRT होता है। यहाँ पर क्या होता है? एन को हम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और आर क्या है? आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ये सभी गैसेस के लिए सेम रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है वैल्यू इसकी। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। मतलब अगर इन दोनों लॉज को हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P।
अगर यहाँ पर हम प्रेशर को V से मल्टीप्लाई कर दें तो PV अपॉन में T आ जाएगा, ये भी नीचे आएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आपका आता है इसको हम R बोलेंगे, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर पी वी इक्वल टू ये बन जाएगा आर टी। अब यहाँ पर वन जो हम कंसीडर किए हैं, वन एक्चुअल में किसी भी नंबर का किसी भी लेटर का मल्टीप्लिकेशन तो होता ही। तो यहाँ सपोज दैट एन की वैल्यू कितनी है, वन मान लेते हैं। तो वन की जगह पर अगर हम एन पुट कर दें फॉर एन मोल ऑफ आइडियल गैस, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट गैस इक्वेशन। यहाँ पर लिखिए फॉर एन मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी वन की जगह पर एन पुट कर देंगे तो एन मोल्स के लिए आपकी परफेक्ट गैस इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम लोग परफेक्ट गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। इसके बाद आपका आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी अगर यूनिट की हम बात करें तो यूनिट क्या होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी वी अपॉन एन टी। अगर इसी से देखा जाए आर की वैल्यू हम निकाले हैं, एन टी क्या करेंगे इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो पी वी अपॉन एन टी बन जाएगा। पी वी आपका ये क्या होता है, वर्क डन होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम पिछले बहुत सारे टॉपिक्स में पीछे पढ़ नहीं चुके हैं, पी डी वी क्या होता है, एक्चुअल में वर्क डन ही होता है। क्यों, क्योंकि अगर गैस पर कोई सिलेंडर, सपोज दैट से सिलेंडर में कोई गैस कंसीडर किए हैं और गैस क्या, अगर आप टेम्परेचर सपोज दैट बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर मूवेबल पिस्टन है तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा सिलेंडर में तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, ये हम जानते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो वर्क डन कितना होता है, पी इंटू वी। तो वर्क डन का आप जानते हो, वर्क डन की जो है यूनिट क्या होती है, अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और नंबर ऑफ मोल्स को मोल में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करोगे। मतलब टोटल मिला के आर की जो यूनिट हो जाएगी एसआई सिस्टम में, जूल पर मोल केल्विन होती। अगर सीजीएस में चेंज करें तो आर इक्वल टू क्या होती है, कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी सीजीएस यूनिट होती है किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।